एक था राजा जिसका नाम वर्धन था। उनके जीवन में सभी सुख थे। राज्य का कामकाज भी आराम से चल रहे थे। राजा के नैतिक गुणों के कारण प्रजा भी बहुत प्रसन्न थी और जिस राज्य में प्रजा खुश रहती है वहाँ की आर्थिक व्यवस्था भी दुरुस्त होती है। इस प्रकार हर क्षेत्र में राज्य का परवाह अच्छा था। इतने सुखों के बाद भी राजा दुखी था क्योंकि उसकी कोई संतान नहीं थे। यह गम राजा को अंदर ही अंदर सताता रहता था, पर प्रजा को भी इस बात का बहुत दुख था। वर्षों के बाद राजा को एक मुराद पूरी हुई और उससे एक पुत्र की प्राप्ति हुई। पूरे नगर में कई दिनों तक जश्न मनाए। नागरिकों को राजमहल में दावत दी गई। राजा की इस खुशी में प्रजा भी झूम रहे थे। समय बीता जा रहा था। राजकुमार का नाम श्याम सिन्हा रखा गया। पूजा पाठ एवं इंतजार के बाद राजा को संतान प्राप्त हुई थी, इसलिए उसे बड़े लाड प्यार से रखा जाता था। लेकिन अति किसी बात की अच्छी नहीं होती। अधिक लाड ने श्याम सिन्हा को बहुत बिगाड़ दिया था। बचपन में तो श्याम सिन्हा की सभी बातें दिल को लुभाती थी, पर बड़े होते होते वही बातें बदतमीजी लगने लगी थी। श्याम सिन्हा बहुत ज्यादा जिद्दी हो गया था। उसके मन में अहंकार आ गया और वह चाहता था कि प्रजा सदैव उसकी जय जयकार करे, उसकी प्रशंसा करे। उसके बात ना सुनने पर वह कोलाहल मचा देता था। बेचारे सैनिकों को तो वह पैर की जूती ही समझता था। आए दिन उसका प्रकोप राजा पर उतरने लगा था, पर खुद को भगवान के समान पूजता देखना चाहता था। आयु तो अधिक कम थी, लेकिन अहंकार कई गुना बढ़ चुका था। श्याम सिन्हा के इस व्यवहार से सभी बहुत दुखी थे। प्रजा आए दिन दरबार में श्याम सिन्हा की शिकायत लेकर आती थी, जिसके कारण राजा का सिर लज्जा से झुक जाता था। यह एक गंभीर विषय बन चुका। एक दिन राजा ने सभी खास दरबारियों को एवं मंत्रियों की सभा बुलाई और उनसे अपने दिल की बात कही कि वह राजकुमार के इस व्यवहार से अत्यंत दुखी है। राजकुमार इस राज्य का भविष्य है। अगर उनका व्यवहार यही रहा तो राज्य की खुशहाली चंद मिनटों में ही समाप्त हो जाएगी। दरबारी ने राजा को विश्वास देते हुए कहते हैं कि आप हिम्मत रखें, वरना प्रजा निस्सहाय हो जाएगी। मंत्री ने सुझाव दिया कि राजकुमार को एक उचित मार्गदर्शन एवं सामान्य जीवन के अनुभव की जरूरत है। आप उन्हें गुरु राधा गुप्त के आश्रम भेज दीजिए। सुना है वहां से जानवर भी इंसान बनकर निकलता है। यह बात राजा को पसंद आई और उसने श्याम सिन्हा को गुरुजी के आश्रम भेजे। अगले दिन राजा अपने पुत्र के साथ गुरुजी के आश्रम पहुंच गए। राजा ने गुरुजी राधा गुप्त के साथ अकेले में बात की और श्याम सिन्हा के विषय में सारे बातें कही। गुरुजी ने राजा को आश्वासन दिया कि वे जब अपने पुत्र से मिलेंगे तब उन्हें गर्व महसूस होगा। गुरुजी के ऐसे शब्द सुनकर राजा को शांति महसूस हुई और वे साहस करके अपने पुत्र को आश्रम में छोड़कर राजमहल लौटा। अगले दिन सुबह गुरुजी के खास चेले द्वारा श्याम सिन्हा को भिक्षा मांगकर खाने को कहा गया, जिसे सुनकर श्याम सिन्हा ने साफ इनकार कर दिया। चेले ने उसे कह दिया कि अगर पेट भरना है तो भिक्षा मांगना होगा और भिक्षा का समय शाम तक ही है, अन्यथा भूखा रहना पड़ेगा। उम्मीद करती हूँ कि यह छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक करें। इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस कहानी के बारे में आपका क्या राय है कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।